बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे व तीसरे चरण का मतदान होने में अब कुछ ही दिन शेष है। इसके मद्देनजर प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। नेताओं द्वारा ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला लगातार जारी। मुजफ्फरपुर में भी नगर विकास व आवास मंत्री सह नगर विधायक और एनडीए प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा भी सुबह से देर रात तक अपने समर्थकों संग चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं और दिन भर में जनसंवाद के दौरान जनसंपर्क और 8 से 10 जनसभा कर रहे हैं। आज रविवार को उन्होंने वार्ड 38 के शिवशंकर पथ से जनसंपर्क की शुरुआत करते हुए समर्थकों संग BMP 6 स्थित दुर्गा मंदिर के निकट वार्ड नंबर 46 स्थित आदर्श लोक कॉलोनी रामबाग चौड़ी वार्ड 41 के शास्त्री नगर महावीर स्थान रामबाग रोड सातपुरा नीम चौक लोहार टोला नूनफर आदि इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया और जन संवाद के द्वारा मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील। जन संवाद के दौरान श्री शर्मा ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्कृष्ट कार्यों समेत शहर के विकास में अपने कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों को बताया। शहर में पीने की पानी की जर्जर पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ है। 41 करोड़ की लागत से 250 सड़कों में 210 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं पथ निर्माण विभाग के हवाले कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण चुनाव बाद प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से सहयोग देने की अपील करते हुए देश के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करते हुए एक स्वच्छ और मजबूत सरकार बनाने की बात कही। स्मार्ट सिटी के लिए सभी प्रोजेक्ट और DPR तैयार हो चुका है जो इसी सत्र में पूर्ण होगा, जिसमें कई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। जनसंवाद के दौरान लोगों ने उन्हें कई समस्याओं से अवगत भी कराया, जिसके निदान हेतु मंत्री श्री शर्मा ने आश्वासन दिया। जनसभा के दौरान उपस्थित लोगों से उन्होंने शहर के विकास में योगदान देते हुए एक बार फिर से विकासशील एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। शुरू होगा और एक ही रोड 41 करोड़ का स्वीकृति दी गई है। उस रोड के अंदर में सारे केबल्स नीचे होंगे, रोड चौड़ी भी होगी, रोड के बीच में प्लांटेशन रहेगा, साइड में नाले रहेंगे, नाले के ऊपर ग्रिलिंग रहेगा, उससे आप साइकिल से वाले पैदल चलने वाले उसके अंदर से निकल जाएंगे। तस्वीर है जिस पर काम चल रहा है। आपको जिस व्यक्ति को घर नहीं है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि छोटा भी घर, अगर उसको कहीं घर नहीं है, गरीब है, उसका घर भी इस तरह से फ्लैट नुमा स्मार्ट सिटी में बना के आपको देना है। ये एफोर्डेबल साइड में हमें नीतीश जी भी मानते हैं कि इस विभाग को ट्रैक पर सुरेश जी ही लाएंगे और इसीलिए महेश्वर हजारी से लेकर के एक ही विभाग दिया गया हमको, और कोई विभाग भाजपा का नहीं पता था। चूंकि मेरे पिताजी भाखड़ा नंगल बनाए, जो विश्व का एक सबसे बड़ा रशियन कोलैबोरेशन से बना है, उसके वो अवार्डेड इंजीनियर थे। बदुआ डैम भागलपुर जो मना डैम कहते हैं उनका बनाया हुआ है, और ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन के वो यहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। सुहेल संघ में ऑफिस था तो उन्होंने उस काम को किया, उनका बैठाया हुआ था। तो हम लोग उस मामले में इस विभाग को बहुत ट्रैक करना है उसमें ही करने के लिए, और इसके ऊपर ढक्कन लगा दो। और ढक्कन पर अभी एक लेटेस्ट आया है मशीन जो उसी पर वो मूव करेगा, उस ढक्कन के ऊपर, और वो मूव कर करके जो कीचड़ खींचेगा वो टैंक में पुश कर देगा और टैंक से इसकी सफाई होगी। तो वो सब प्लानिंग उस पर चल रहा है। उसके अंदर भी कहीं कहीं है कि पानी को ऊपर लाने के लिए अभी ऑटोमेटिक पंप है कि जब पानी वहां बहुत हो जाएगा, नहीं निकलेगा, जाम कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट होकर के उस पानी को आगे ठेल देगा। तो ये सारे देखिए, हम लोग तो इंजीनियर है, हम लोग तो कोई व्यवधान उपस्थित होने के कारण पाइप तो उसने हजारों पीस यहाँ गिरवा दिया, लेकिन काम नहीं हो सका। और क्यों नहीं हुआ वो आप जानते हैं कि नगर निगम अपने ठीक जगह से नहीं चल रहा है। अभी एक भाई ने कहा कि इसको कैसे सुधार किया जाए, ठीक तो नहीं चल रहा है। तो हमने इसकी सुधार का इसकी पूरी योजना हमने बनाया है। नगर निगम में पहले नगर विकास मंत्रालय में टेक्निकल सेल नहीं था। जब मैं मंत्री बना तो फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी जब इतना काम नगर निगम के जिम्मे दिया जाता है तो इसके लिए इंजीनियरिंग सेल नहीं होगा तो ये काम कौन करेगा।
उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम भी सोच रहे हैं सुरेश जी कि इसको बनवाया जाए, और सारे जो उसके विभाग कई एक थे, जल परिषद था, नगर निगम था, इन सब लोगों को मर्जर करा करके हमने एक इसका इंजीनियरिंग टेक्निकल विंग बनाया, नॉर्थ बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज इस 46 वार्ड के मोहल्ले से मिलने आए, बातचीत हुई, उनकी बात, उनकी समस्या, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो वह समस्या नोट हो रहा है कि आखिर इस वार्ड की क्या समस्या है, जो आगे अगर हम विधायक बनते हैं तो उसका पूरा करेंगे, तो वो काम हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमने क्या काम किया है, इसका भी ब्यौरा हमें अपने भाइयों को देना पड़ता है, वो हमने दिया है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री और विकासशील नीतीश कुमार के काम की सराहना, एनडीए की सराहना सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के प्रत्याशी को हर जगह ये लोग जिताने का काम करेंगे और एक अच्छी सरकार बना करके आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की जो योजना चल रही है उसमें सभी लोग भागीदार होंगे। धन्यवाद। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मीट डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मीट डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मीट डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।